चलिए, तो फॉक्स प्रो में हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग हम करेंगे। और फॉक्स प्रो में अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, उसको ओपन कैसे करते हैं फॉक्स प्रो फाइल को, तो इन चीज़ों को हम केयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप हियर टू सर्च दिख रहा है, यहाँ पर हम जो है क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज जो है स्टार्ट बटन में भी जा करके हम क्या कर सकते हैं, फॉक्स प्रो को हम जो है ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो ऐप सीरीज से अगर दिख रहा है तो यहाँ पर हम फॉक्स प्रो को सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज जो है बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप क्या कर लीजिए, फॉक्स प्रो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर फॉक्स प्रो लिखा तो देखिए ऐप ओ बस लिखा, तो यहाँ पर जो है मेरा फॉक्स प्रो का जो है कि एप्लीकेशन स्वैप कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल फॉक्स प्रो 9.0, तो ये इसका वर्जन है। तो हमको अगर ढूंढना है तो क्या होगा, एम सीरीज से दिखेगा, ये ऐप है, जी है, एच है, ऐसे तो एम सीरीज से जो है आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर जो है फॉक्स प्रो विजुअल बेसिक फॉक्स प्रो 9.0 दिख जाएगा। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने पढ़ा, जिसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपने जाना, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन जो है, उसका जो नाम है वो क्या चीज़ है, फॉक्स प्रो है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे तो जो है कि क्या है, कुछ इंटरनल एरर है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है, इस स्क्रीन को आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। क्या कर देना है, क्लोज कर देना है इस तरह से। अब क्लोज हमने किया तो यहाँ पर इस तरह से दो स्क्रीन आ रहे हैं, एक तो ये वाला स्क्रीन दिख रहा है ना, और दूसरा जो है ये वाला स्क्रीन दिख रहा है। इस स्क्रीन के अंतर्गत ये वाला कमांड स्क्रीन दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कमांड स्क्रीन, ठीक है। तो या फिर कमांड विंडो कह सकते हैं, बेटर ये है कि हम विंडो कहते हैं इसको। ये जो खुला हुआ है ये फॉक्स प्रो का विंडो है, और ये जो खुला हुआ है फॉक्स प्रो के अंतर्गत कमांड विंडो है। मान के चलो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे कट कर सकते हैं, यहाँ से जो है वो जानकारी हट गए, जो दिख रहा था वो स्क्रीन पर जो है उसको लाए बगैर हम काम नहीं कर सकते, तो उसको लाना ही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस सॉफ्टवेयर को भी जो है कि क्या किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो भाग होता है वो टाइटल बार होता है। ये जो हिस्सा है वो क्या है, फॉक्स प्रो का भी ये टाइटल बार है। जिस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो जाना था या वर्ड में, तो उसमें जो है कि मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन दिखता था, तो ये हमको दिख रहे हैं। तो ये इसको जो है क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार में आ जाता है। इसको क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन को छोटा और बड़ा करेगा यहाँ से। और अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो फाइल से हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा हमको मेनू बार मिलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेनू बार है, और इसके नीचे हम जाएंगे तो क्या है, हमको रिबन बार मिल रहे हैं। रिबन बार आप जो है और भी बहुत सारे फंक्शंस ला सकते हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ डिफॉल्ट फंक्शन आपको दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो स्क्रीन जो दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं आउटपुट स्क्रीन। क्या स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन। यानी जो भी हम कार्य करेंगे उसका रिजल्ट जो हमको दिखाएगा वो जो है कि यहाँ पर दिखेगा। पर हम जो कार्य करेंगे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रोसेस देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जो है कि सबसे पहले जो अभी एक स्क्रीन आ रहा था जिसको मैंने क्या बताया, कमांड विंडो, तो हम क्या करेंगे उसको जो है यहाँ पर लाएंगे। तो उसको लाने के लिए क्या चीज़ है, ये विंडो ऑप्शन दिख रहा है, इसको हमको क्या करना है, विंडो बटन को क्लिक कर देना है। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, कमांड विंडो का फंक्शन दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर नहीं जाते तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 दबाते फंक्शंस की का, तो जो है कि ये ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको क्लिक किया और ये जो जानकारी आ गए। अब देखिए पहले से मैंने जो जानकारी किसी को सिखाया होगा ना या बताया होगा, तो उसकी जो जानकारी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हमको ये जो दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो है कि मैं इसको हटा भी दूँ तो भी जो है ये वापस रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमको जो है कि एक नया नाम से क्या करना है, कार्य करने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कमांड विंडो जो खुला हुआ है इसमें हम जो है एक फाइल जनरेट करेंगे, ताकि जो है हम क्या कर सकें, उस प्रोग्राम को बना करके देख सकें। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक नाम से जो है कि क्या करते हैं, फाइल जनरेट करते हैं। अब हम उसमें क्या काम करेंगे, ये जो है कि क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पहले तो जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हो, तो आपने अभी तक जो है अपने नाम से सेव करना सीखा होगा, है ना। पर जरूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको जिस तरह से कार्य हुआ है उसके हिसाब से हम उस फाइल को जो है नाम देते हैं, तो जो है कि उसमें हमको समझ आते हैं। तो ऐसे ही जो है कि क्या करना है, हमको इसको एक नाम देना है। तो नाम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जब हम क्या करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो न्यू ऑप्शन है, न्यू की जगह में हम क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल लेना है तो जो है कि यहाँ पर न्यू ऑप्शन में जा करके हम नया जो है कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से एक नया फाइल का नाम दे सकते हैं। यही सेम काम जो है ना यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं, तो जो है कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो हम देख पा रहे हैं
है ना। यहाँ पर नीचे कर्सर को मैं लिया, इसके आगे जो मैं ये लिखा हुआ है ना इसको मत लिखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं आगे जो लिखूंगा उसको लिखूंगा। तो जो है कि क्या चीजें हैं यहाँ पर, जो है कि क्या दिख रहा है कर्सर के पास जो है, यानी कमांड जो विंडो दिख रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नाम देंगे। तो नाम देने के लिए यहाँ पर क्या दिख रहा था हमको, न्यू। तो न्यू फाइल अगर जनरेट करना है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कमांड की मदद से जो है क्या कर सकते हैं, क्रिएट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रिएट। क्रिएट मतलब नया बनाने के लिए। अब हम क्या नया बनाना चाहते हैं तो उसको एक नाम दे देंगे, ताकि भाई क्रिएट तो हम कर रहे हैं लेकिन जो है कि हम उसको एक फाइल का नाम दे देंगे। अगर मैं यहाँ पर गया था ना तो एक नाम पूछ रहा था फाइल का, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये न्यू किया तो जो है कि क्या हुआ, यहाँ पर एक नाम पूछ रहा है, ठीक है। वही सेम चीज जो है कि यहाँ पर भी जो है कि क्या है, मैं क्रिएट बस लिखा, ठीक है। क्या लिखा, क्रिएट। तो यहाँ पर एक नाम पूछेगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया, याद है, ठीक है। मैंने क्या नाम दिए, क्रिएट दिया, और क्रिएट देने के बाद यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यादेश का नाम दिया। और या अगर जो है कि मेरे को यादेश देवांगन लिखना है तो मैं यहाँ पर देवांगन भी लिख सकता हूँ। बट यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर मैं जो है स्पेस देकर के क्या कर दिया, यहाँ पर देवांगन लिखा तो फाइल जनरेट नहीं करेगा। यहाँ पर मैं एंटर देने की कोशिश करूंगा तो देखिए सिंटेक्स एरर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इसको जो है ना, हमने जो नाम दिया है उसको समझ नहीं आ रहा था एक्चुअल में। जो अब हम क्या करेंगे, अगर हम देना चाहते हैं तो हमको लिखना है क्रिएट। क्या लिखेंगे, क्रिएट का प्रॉपर स्पेलिंग होनी चाहिए। और अगर मैंने यहाँ पर यादिश लिख दिया तो अगर मेरे को सरनेम भी देना है तो अंडर स्कोर लगाना है। ये इस तरह से अंडर स्लेश जो होता है उसको हम अंडर स्कोर कहते हैं। और उसके बाद जो है मैं क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया देवांगन, और यहाँ पर क्या कर देंगे, अब इंटर करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, देखिए। और वो डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ तो वो जो है कि मैं यहाँ पर न्यू किया तो वहाँ पर कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं किया। बट यहाँ पर जो है कि क्या चीज़ है, टेबल, ये भी टाइटल ही है, ठीक है। एक्चुअल में हमारे फाइल यही जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कि क्या चीज़ है, हमको टाइटल नेम क्या शो कर रहा है, यादेश देवांगन डॉट DBF, यानी कि डेटाबेस फाइल। DBF ये डॉट एक्सटेंशन है। तो डॉट के बाद जो है क्या दिख रहा है आपको, DBF। DBF मीन्स डेटाबेस फाइल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे ना तो क्या चीज़ें, यहाँ पर नेम, यहाँ पर जो टाइप, इस तरह से कुछ दिख रहा है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ है, मैं फाइल में गया, यहाँ पर जाने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर नोट्स को देख लेते हैं। जैसे कि हम फॉक्स प्रो हम देखते हैं, है ना, ये। तो हम क्या किए, इसको ओपन करते हैं। अब इसमें ओपन करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो जो है कि हमको जो है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए कैरेक्टर है, डेट है, यहाँ पर न्यूमेरिक है, यहाँ पर लॉजिकल है, प्लॉट है, और इसके अलावा जो है मेमो है, जनरल। इसका हमको जो है ज़्यादातर उपयोग करने होते हैं। ये क्या दर्शाता है कि हमको कितना कैरेक्टर तक का एरिया लेना है, डेट फॉर्मेट क्या होगा, या फिर जो है कि डेट का एरिया कितना लेगा, नंबर्स फॉर्मेट में वर्क करना है। ऐसे ही अलग अलग तरह की जो है जानकारी हमको क्या करना है, वहाँ पर सिलेक्शंस करने हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसमें जो है अधिकतम जो संख्या 254 तक, नंबरिंग जो है 20 डिजिट तक, यहाँ पर प्लॉट जो है कि 20 डिजिट तक। बट जो है कि इसमें क्या हो सकते हैं, प्लॉट में जो है दशमलव के बाद संख्या लिया जा सकता है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो डेट के लिए 8 डिजिट का फॉर्मेट है, और उसके फॉर्मेट क्या स्टाइल है, मंथ डेट ईयर, डेट मंथ ईयर, ईयर मंथ डेट, इस तरह से बताए गए हैं। लॉजिकल में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स को दिया जा सकता है, यानी कि सही और गलत की स्थिति को बताया जा सकता है। जैसे 3 बड़ा है 2 से, या 2 बड़ा है 3 से। तो भाई 3 बड़ा है 2 से, ना कि 2 बड़ा है 3 से। तो इन स्थितियों को क्रिएट करता है। उसके बाद मेमो और जो जनरल होता है वो क्या चीज़ है, एक तरह से कुछ नोट या टिप तरह की देने के लिए होते हैं। तो ये 7 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आपने लिखा हुआ है उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे। जैसे कि क्या चीज़ है, मैं आप लोग का रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपका रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। तो भाई मेरे को स्टूडेंट का क्या चाहिए, सीरियल नंबर, ताकि मैं गिन सकूँ। दूसरा मेरे को क्या चाहिए, नाम चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। चौथा हो सकता है मेरे को इसका एड्रेस चाहिए, हो सकता है वो कौन सपोज कर रहा है, ऐसे में जानकारी। यहाँ पर जो ये नेम दिख रहा है वहाँ पर हमको क्या करना है, एक्चुअल में जो है कि हेडिंग बनाने हैं। हेडिंग मीन्स क्या चीज़ है, सीरियल नंबर देना या फिर जो है कि नेम देना, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने सीरियल नंबर लिखा। अब देखिए यहाँ पर आप जो फील्ड लिखेंगे ना तो यहाँ पर ना डॉट लगेगा,
ना डैश लगेगा ना कोई भी सिंबल, एक आध दो सिंबल जैसे अंडर स्कोर बताया ना वो बस लगेगा, उसको छोड़ करके बाकी सिंबल नहीं लगेंगे। और यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम आप 10 अक्षर तक लिख सकते हैं। 10 अक्षर यानी कि जैसे कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट एक वर्ड, तो स्टूडेंट वर्ड कितने अक्षर का हुआ, 7 अक्षर का। अब जो है उसके बाद आप स्पेस भी नहीं देख सकते, 1 2 3, और उसके बाद आप लिख नहीं सकते। तो भाई मैं 3 बार क्या किया, 1 1 प्रेस किया, तो इसका जो मैक्सिमम जो डिजिट संख्या है वो क्या है, कैरेक्टर की 10 है। 10 से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। अगर हम हेडिंग नेम देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, सबसे पहले हम सीरियल नंबर दिए, सीरियल नंबर देने के बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हमको टाइप समझना है। अभी मैं 7 टाइप के कैरेक्टर, न्यूमेरिक, प्लॉट, लॉजिकल, है ना, मेमो या जनरल, इस तरह के जो कंडीशंस बताए वो यहाँ पर हमको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वो 7 ही ऑप्शन मिलेंगे, हमको और भी मल्टीपल मिलेंगे। बट मैंने अभी क्या बताया था, कैरेक्टर, दूसरा क्या बताया था, नंबर, तीसरा क्या बताया, डेट, डेट के अलावा जनरल, जनरल के अलावा मेमो, मेमो के अलावा जो है कि क्या था, प्लॉट था, होगा कहीं पे नहीं दिख रहा क्या, ये है। और उसके अलावा जो है क्या था, लॉजिकल, ये हमने जाने। तो ये इम्पोर्टेंट हेडिंग है। तो यहाँ पर मतलब मेन्यू फंक्शंस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरेक्टर ले सकते हैं या फिर जो है नंबरिंग। अब भाई मेरे को सीरियल नंबर बताना है तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे को नंबर्स फॉर्मेट चाहिए। अब नंबर्स फॉर्मेट चाहिए तो मैं उसका मैक्सिमम एरिया कितना चाहता हूँ। जैसे कि हम क्या करेंगे, 101 लिखते हैं, 101 से स्टार्ट करेंगे, तो भाई वो 999 तक अगर रुक जाए, उसके बाद वो आगे ना बढ़े, 4 डिजिट में ना आए, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको जो संख्या ये जो 10 दिख रहा है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी 3 अंक तक ही ये लिया जाएगा, 3 अंक से ज़्यादा नहीं लेगा। तो ये चीज़ें होंगे। अगर मैंने क्या कर दिया, इसको 4 लिया, तो 4 होगा तो क्या होगा, 9,999 तक लेगा। ठीक है, ये कंडीशंस होंगे। तो यहाँ पर हमको इनको समझना है। तो भाई मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है सीरियल नंबर लिया, सीरियल नंबर के बाद जो है न्यूमेरिक लिया, न्यूमेरिक लेने के बाद मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, 3 डिजिट दे दिए। अब जो है कि मेरे को मान के चलो नेम देने हैं, तो भाई नाम देना है, मैं क्या कर दिया, अगर मेरे को नाम देना है तो भाई देखिए यहाँ पर नेम लिखा, अदरवाइज जो है कि आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट लिख सकते हैं। स्टूडेंट के लिए क्या है, इसमें 10 कैरेक्टर तक का ही एरिया है, तो भाई हम STD लिख दिए, शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट। और यहाँ पर अंडर स्कोर देते हुए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो है स्टूडेंट नेम लिख देंगे। ये हर वर्ड जो है कि क्या है, स्मॉल में ही लिखा जा सकता है, कैपिटल नहीं होगा। आप चाहे शिफ्ट दबा के यूज करो, कैपिटल दबा लो, लेकिन ये स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अब भाई हम नेम लिखेंगे तो क्या होगा, शब्दों में लिखेंगे, मतलब कैरेक्टर। तो भाई यहाँ पर अक्षरों में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कैरेक्टर यहाँ पर दिख रहा है, अक्षर में लिखना है। अब भाई किसी का नाम जो है छोटा होता है, किसी का नाम बड़ा होता है, जैसे मैंने आदेश देवांगन लिखा, तो भाई यहाँ पर 8 6 14 15 अक्षर यूज होंगे। ठीक है, किसी ने डोमेश साहू लिखा तो डोमेश 6 और जो साहू 4 10, लेकिन स्पेस दे गए तो उसको मिला करके क्या हुए, 11। तो भाई किसी का नाम बड़ा होता है, किसी का नाम छोटा होता है, उसके अनुसार जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एरिया ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पर एरिया यानी कि जो है कि हम कितना कैरेक्टर तक उसको लिमिटेशन दे, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने जो है कि जैसे इसमें लिमिटेशन क्या दिया है, 10 अक्षर तक, 10 से ज़्यादा लिख पा रहे हैं क्या, नहीं। तो भाई वैसे ही हम अपने से यहाँ पर तय कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम एरिया हम दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल मैं जो है 20 कर दिया। अब 20 करने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मेरे को अगर क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है, तो हम क्या कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ की जगह में हम क्या करते हैं, DOB कर दिए। अब DOB कर किए तो भाई ये कहाँ आएगा, क्लिक किए और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको जो है एक्चुअल में डेट ले लिया। अब डेट लिए थे, ऑटोमेटिक आ गया, इसको कम और ज़्यादा नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है कि ये एरिया खत्म कर दिया, मतलब सिलेक्शंस का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जाएंगे, तो भाई मैं डेट ऑफ बर्थ के बाद चाहता हूँ क्या चीज़, क्लास बताना, तो भाई मैं क्लास लिया। अब क्लास लूंगा तो यहाँ पर जो है कि देखिए, जैसे PGD से हम लिखते हैं तो 5 अक्षर आएगा, D से लिखते हैं तो 3 अक्षर आएगा। तो अगर मेरे को जो है कि क्या है, मैक्सिमम 5 अक्षर तक का ही चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, कैरेक्टर ही चाहिए, और मैं क्या कर दूंगा, इसको 5 कर दूंगा। यानी कि इससे क्या होंगे, डी से लिखोगे तो भी काम आ जाएगा, PGD से लिखोगे तो भी, टैली लिखोगे तो भी, लेकिन MS ऑफिस लिखोगे तो MS ऑफिस यानी M.S. उसके बाद ऑफिस, यानी कम से कम 10 कैरेक्टर की जगह चाहिए। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा है, यानी डी से PGD से आ जाएंगे। उसके बाद अगर हमको लिखना है मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ हम तो दे दिए हैं। इसके अलावा जो है अगर एड्रेस बताने हैं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
एड्रेस भी दे सकते हैं, एड्रेस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो या फुल फॉर्म। अब एड्रेस हमने लिखा तो एड्रेस जो है कि क्या चीज़ है, कितना तक लेना है, ये कैरेक्टर ही रखना है हमको, है ना। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कितना डिजिट तक लेने हैं। तो मैंने क्या कर दिया, जैसे कि 25 कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना कार्य हो जाने के बाद देखिए, अगर जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ऑटोमेटिक एक नया बॉक्स यहाँ नीचे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब सपोज मान के चलिए गलती से आपने जो हेडिंग बनाया वो जो है कि ऊपर नीचे हो गया, तो यहाँ पर बॉक्स में जा करके ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्या कि इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे तो जो है देखिए एड्रेस ऊपर आ गया, क्लास नीचे। तो भाई वो सही सिस्टमेटिक से मैंने किया था, उसको नीचे कर लिया। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैंने सीरियल नंबर जो है गलत जगह डाल दिया, उसको कहीं और रखना था, तो आप ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इतना कार्य कर लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एक्चुअल में इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करेंगे तो वो जो है कि क्या हो गया, सेव हो गया। क्या नाम से सेव हुआ, जो हमारा फाइल का जो नाम था वो क्या है, यादेश देवांगन, यादेश अंडर स्कोर देवांगन। हमने इस नाम से जो है फाइल को सेव किए। अगर आप फाइल बनाते तो क्या करना था, यादेश बस देना था या तो फिर अंडर स्कोर के बाद सरनेम। अगर आप स्पेस दोगे तो आपने देखा कि सिंटेक्स एरर इशू कर रहा था। अब जो है कि क्या करेंगे, जो हमने जानकारी बनाया वो जो है कि उसके अंदर डेटा फिल करने हैं। तो डेटा फिल करना है तो भाई उसको लाना है, तो भाई उसको भी क्या किया जाएगा, कमांड की मदद से लाया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो अपेंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपेंड, APPEND। अब हम क्या कर देंगे, इंटर करेंगे तो वो जो जानकारी है जो हमने हेडिंग बनाया वो यहाँ पर अब शो अप हो जाएगा। देखिए क्या हमने दिए थे, सीरियल नंबर हमने स्मॉल और कैपिटल का यूज नहीं किए थे, लेकिन फर्स्ट लेटर को ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। तो यहाँ पर सीरियल नंबर हमने स्टूडेंट नेम, तीसरा जो है डेट ऑफ बर्थ, चौथा जो है डे क्लास, और उसके बाद जो है कि क्या चीज़ें हैं, एड्रेस। एग्जाम्पल के लिए जो है कि मान के चलो अभी आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो तो क्लास बेटर नहीं लग रहा है, तो अगर मेरे को क्या करना है, इसमें जो है करेक्शंस करने हैं, मैंने जो हेडिंग बनाया है तो उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं और हम लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज़, गलतियों को सुधारना है। भाई ऑलरेडी हमने बना चुका है, उसको सुधारने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडिफाई लिखेंगे। क्या करेंगे, मॉडिफाई, यानी कि सुधार करने के लिए। और चूंकि हम किसको सुधार करेंगे, हमारी फाइल को, तो हमारे फाइल का नाम हमने क्या दिया हुआ है, यादेश नाम दिया है, यादेश देवांगन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यादेश अंडर स्कोर जो हमने फाइल दिया है, अंडर स्कोर लिख करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो है देवांगन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक्चुअल स्पेलिंग हम टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। देखिए कुछ एरर आ गए, क्या हुआ, हम लिखेंगे क्या जी, मॉडिफाई। ठीक है, तो थोड़ा सा गलती हो गया था। एक्चुअल में जो है हम क्या करेंगे, मॉडिफाई लिखेंगे, और मॉडिफाई लिखने के बाद यादें देवांगा नहीं, एक्चुअल में जो है मॉडिफाई स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मॉडिफाई स्ट्रक्चर। देखिए ये लिस्ट आ रहा है, इसमें भी हमको दिख रहा है लिस्ट स्ट्रक्चर, तो हम चाहें तो ऐसे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटर कर देंगे। तो देखिए उसी स्क्रीन में फिर से आ गए जहाँ पर हमने बनाया हुआ था। तो यह है कि एक्चुअल में फाइल का नाम नहीं, क्या होगा, एक्चुअल में जो है हमको मॉडिफाई स्ट्रक्चर करना है, क्योंकि फाइल का लिस्ट ऑलरेडी खुला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्लास के, जब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कोर्स नेम लिखना चाहता हूँ, ऐसे कोर्स लिख दिया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको ओके कर दिए, तो जो है कि क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है मेक स्ट्रक्चर चेंज परमानेंट। तो भाई हमने जो सुधार किया उसको हम जो है परमानेंट ही सुधारेंगे, तो हम जो है यस कर देंगे। अब जो है यस करने के बाद फिर से वो स्क्रीन, अब जो है फिर से हमको उसको देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपेंड और एंटर करेंगे तो ये स्क्रीन आएगा। अब भाई मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरे को सीरियल नंबर जो देने हैं वो 101 से चालू करना है। तो देखिए जैसे मैंने 101 टाइप किया तो ऑटोमेटिक नीचे आ गए, मतलब 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। जैसे मैंने नाम के लिए 20 डिजिट दिया है ना, तो वैसे ही जो है ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो, जैसे मैं पूर्ण अंक लूंगा तो जो है कि क्या कर देगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर मैं नाम भी लिखूंगा तो भी। तो यहाँ पर हमको जो है कि अगर सीरियल नंबर 1 लिखना है तो 1 हमने लिखा, एंटर हमने किया। यहाँ पर जैसे कि क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया टोमेश साहू एग्जाम्पल, मैंने इंटर किया। तो यहाँ पर अब बोल रहा है क्या जी, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट इसमें क्या चीज़ है, पहले जो है कि मंथ, उसके बाद डेट, फिर ईयर। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 15 तारीख ले लिया, आपके दिमाग के हिसाब से, चूंकि हम पहले तारीख लेते हैं फिर मंथ लेते हैं फिर ईयर। तो भाई मैंने 15 लिया, उसके बाद जो है छठवां महीना कर लिया, और उसके बाद जो है क्या कर दिया, 2002 लिख दिया। तो यहाँ पर आपको राइट साइड क्या शो कर रहा है, देखिए इनवैलिड डेट शो कर रहा है यहाँ पर।
तो भाई यहाँ पर एरर आ रहा है, तो भाई हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट सही करेंगे। एक्चुअल में इसका फॉर्मेट जो हमने लिया है उसको बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मेट क्या बना हुआ है, मंथ डेट ईयर में। तो हम क्या करेंगे, 6वां महीना लिया, जैसे 15 तारीख ले लिए, और इसको जो है क्या कर दिया, 1999 कर दिया एग्जाम्पल। तो देखिए इसके फॉर्मेट में भी क्या है, 1999 मैंने लिखा, लेकिन 99 हो गया, यानी 1999 तब भी है, लेकिन उसको 4 डिजिट में किया जा सकता है, उसको हम आगे चल के समझेंगे। अब इनके द्वारा जो है कि मान के चलो पोस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है ना, हम टोमेश साहू को पूर्ण रूप से कैपिटल भी लिख सकते थे, जहाँ पर जिस अक्षर को हमको कैपिटल करना था उसको भी कर सकते थे। जैसे मेरे को पीजीडी से पूरा कैपिटल लिखना है, तो भाई मैं शिफ्ट दबा करके इसको पूरा जो है क्या कर सकता हूँ, कैपिटल में रख सकता हूँ। अब जो है कि मैं एड्रेस देना चाहता हूँ, तो भाई एड्रेस जो आप देना चाहते हैं उसको देंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लेंगे, इंटर हम करेंगे, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम एरिया मैंने लिया था वो 25 कैरेक्टर तक, तो भाई हमने कितना लिखा हुआ है, 5। अभी मैं जो है आरंग आरंग अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है कि 5 24 हुआ है, कितने बार स्पेस आए हैं, 1 2 3 टाइम। अब उसके बाद जो है कि ये देखो, एक के बाद जो है क्या कर दिया, यहाँ पर हट गए, तो भाई 5 अक्षर हैं, तो 5 24 और ये 1 21, भाई 4 बार स्पेस आए हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2, ये तीसरा यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो भाई कितना हुए मैक्सिमम 25। तो भाई स्पेस की भी एरिया जो है कि खाली हो या फिर जो है कि क्या हो, लिखा हो, वो स्पेस घेरता है। मैंने जो है कि कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाया है, तो बीट बाइट निबल ये क्या है, हमने पढ़ाया हुआ है। तो भाई चाहे वो जो है कि बीट की एरिया जो होता है वो 1 या 0 आप लिखोगे तो भी तो 1 कहलाएगा, और आपने स्पेस दिया तो वो उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें, तो भाई अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर गए और जाने के बाद हमने क्या कर दिया, लिखा हमने आरा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, तो भाई दूसरे कैंडिडेट का मैंने नाम लिखा, जैसे मैं 2 कर दिया। यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ा, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है सरिता लिख दिया, है ना। अब भाई यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जो है कि भाई लड़की हैं, तो भाई हम यहाँ पर कुमारी भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुमारी सरिता साहू ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, इस तरह से एंटर हम करेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैं अभी एग्जैक्टली नहीं डाल रहा हूँ, ऐसे टेम्पररी डाल रहा हूँ। उसके बाद जो है कोसा मेन दे देंगे, इस तरह से एड्रेस डाल देंगे, जो भी डिटेल है ना, इसको डालते हुए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गए, जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बढ़ा तो तीसरा लिखूंगा, और तीसरा जैसे हम जो है ना अगला एक लिखते हैं ना, तो आगे ऑटोमेटिक एक डिटेल्स के लिए ओपन हो जाते हैं। भाई मैंने क्या कर दिया, तीसरा लिखा, और लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, अगले में जाएंगे, और यहाँ पर क्या कर दिया एग्जाम में, जैसे मैंने मेघा लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने एक एक क्या कर दिया, 2002 लिख दिया, ठीक। यहाँ पर हमने कोर्स किया जैसे डी से, तो भाई डी से लिखा, तो देखिए ये इंटर होकर के ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम एरिया मैंने रखा क्या है, 5 कैरेक्टर का। तो भाई अगर मैं आगे लिखूंगा, देखिए ऑटोमेटिकली नीचे आ गए। तो यहाँ पर जो है कि अगर आपको जितना कैरेक्टर का चाहिए उसके बाद आपको नीचे आना है, तो आपको क्या करना है, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जो भी एड्रेस है उसको आप देंगे, और देने के बाद क्या कर देंगे, अब इस स्क्रीन को सेव करना है। तो इस स्क्रीन को सेव करने के लिए क्या चीज़ है, आप कमांड लिख लीजिए, उसका जो नाम है वो क्या है, कंट्रोल W। क्या है, कंट्रोल W से आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अभी तक जो है क्या किया, कंट्रोल S यूज कर रहे थे, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ W। तो भाई मैं इस स्क्रीन को क्या करना चाहता हूँ, सेव, तो कंट्रोल और W मैंने दबाया, और वो स्क्रीन क्या हो गए, सेव हो गए। क्या चीज किया, कंट्रोल W। अगर मेरे को फिर से उस स्क्रीन को लाना है, तो देखिए यहाँ पर जो फिर से अपेंड में हम जाएंगे, फिर से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक खाली है, ऐसा नहीं, जितने भी डेटा फिल हो चुके रहते हैं उसको ऊपर की तरफ दिखाता है। इसके आगे हमको नया लिखना है, तो वो यहाँ पर दिखेगा। मेरे को इस स्क्रीन को कुछ भी वर्क नहीं करना है, तो अभी फिलहाल आप क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल W करके इसको एग्जिट भी कर सकते हैं, दोनों होंगे। कंट्रोल W से सेव भी होगा और एग्जिट भी होंगे। अब हमने जो कार्य किया है ना उसको देखना है, तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया, ये जो स्क्रीन है ये आउटपुट स्क्रीन है, और ये जो स्क्रीन है ये क्या है, कमांड स्क्रीन या कमांड विंडो। तो हम क्या करेंगे, उस जो जानकारी है उसको अगर हम देखना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा, क्या चीज देखना पड़ेगा, एक्चुअल में जो है LIST, यानी कि क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कमांड नेम हमने क्या दिया, लिस्ट। अब लिस्ट देने के बाद हम एंटर अगर करते हैं, तो आप देखेंगे कि सारा डिटेल यहाँ पर आपको शो अप हो रहा है। ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पर हमने सीरियल नंबर दिया था, पूरा कैपिटल कर दिया, स्टैंडर्ड STD नेम यानी कि स्टूडेंट नेम है शॉर्ट फॉर्म में,
डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद कोर्स है, और उसके बाद जो है कि क्या चीज है, एड्रेस। तो ये सारा डिटेल हमको क्या कर रहा है, यहाँ पर शो अप कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो रिकॉर्ड भी शो कर रहा है, हमने इसको बनाया नहीं है। ये रिकॉर्ड का मतलब है कि ये फॉक्सट्रू का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या कर देता है, एक्चुअल में जो है इस तरह से डेटा को फिल करता है। मान के चलो ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जानकारी को मेरे को हटाने हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कमांड नेम दूंगा, क्या चीज, क्लियर। इंटर हम करेंगे, और इंटर हम करेंगे तो देखिए स्क्रीन क्या हो गए, फिर से वापस हो गए। फिर से मैं LIST दबाया, फिर से लाना है, फिर से आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या करता है, हटाना है तो क्लियर, और लाना है तो लिस्ट। तो हमने यहाँ पर इसको क्लीन किया, फिर से जो है हम यहाँ पर क्लियर कर दिए, इंटर किए, यहाँ पर ये कट गए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं। अब जो है कि क्या चीजें हैं, यहाँ पर हमने इसको देखा, लेकिन इसको देखने का और दूसरा तरीका है, जैसे आपने एक्सेल पढ़े होंगे, तो भाई अभी हम लिस्ट देख रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में जो है सिस्टमेटिक नहीं दिख रहा है, बिखरा हुआ दिख रहा है। इस सीरियल नंबर यहाँ पर, स्टूडेंट नेम यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स यहाँ पर जो है, एड्रेस। तो ये एग्जैक्टली अगर आपको देखना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं, उसको जो है क्या करना है, एक्सेल जैसा देखना है, तो आप जो है लिस्ट के जगह में लिख सकते हैं ब्राउज। क्या लिखेंगे, ब्राउज। और आप क्या कर देंगे, एंटर आप करोगे तो देखिए आप जैसे एक्सेल में, और जिसके लिए जितना एरिया की जरूरत है ना, क्योंकि हमने इसको 20 डिजिट तक के लिए जगह छोड़ा था, तो वो उसका एरिया उतना, यहाँ पर जितने के लिए जितना जगह हमने छोड़ा, उसके हिसाब से ये जो है क्या है, कॉलम के एरिया बनी हुई है। आप चाहो तो अपेंड के अंदर जो है मैंने लिखना सिखाया, जैसे इसको मैंने क्लिक किया, तो फिर मैंने आपको क्या बोला कि अपेंड के माध्यम से आप यहाँ पर लिख सकते हो। बट अगर आप चाहें तो जो है कि क्या करेंगे, यहाँ पर ब्राउज लिखेंगे और एंटर हम करेंगे, तो यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। लेकिन अभी आप देखोगे ना, मैं टैब दे रहा हूँ या एंटर करूंगा तो उसी सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ लाने के लिए, कर्सर को लाने के लिए आपको एक कमांड नेम देना पड़ेगा। उस कमांड नेम का जो नाम है वो क्या है, कंट्रोल वाई। मेरे को जो है कि तीसरा के बाद चौथा का लिखना है, मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा, वाई प्रेस कर दूंगा। देखिए नीचे जो है आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चौथा देंगे, आगे बढ़ेंगे, मेरे को जो है कि रोशन लिखना है, एग्जाम्पल, आगे बढ़ा, यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ देने हैं आप दे सकते हो ऐसे। उसके बाद जो कोर्स किया जा रहा है उसको आप देंगे यहाँ पर, उसके बाद जो एड्रेस देना है वहां पर दे सकते हैं ऐसे। फिर से आप इंटर इंटर करोगे तो उसी सर्कल में घूमेगा, फिर से आपको नया लिखना है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल वाई। तो इसकी मदद से जो है क्या है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। दो जगह ऑप्शन मिलते हैं, एक तो जो है अपेंड की मदद से जो स्क्रीन खुलेगा, यहाँ पर आप जो है रिकॉर्ड जो देख पा रहे हैं कॉलम बेस पे देख पा रहे हो, है ना, यानी कि ये रो एंगल पे आ गए हैं। और वहां पर जो है कि हेडिंग जो दिख रहा था हमको, यहाँ पर 1 2 3 की सीरीज जैसे दिख रहा है वैसा, तो सीरियल नंबर, नेम ऐसे। नहीं तो फिर अपेंड हम करके फिर से देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिया, तो आप देख सकते हैं अपेंड कैसे आ रहा है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी देखोगे तो मैंने रोशन नाम दिया, वो दिख रहा है। इसको भी हम कंट्रोल W से सेव कर सकते हैं, और ब्राउज को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे, ये आ जाएगा। ब्राउज में भी आपने जो काम किया हुआ है उसको सेव करना है, तो इसको भी जो है क्या करेंगे, कंट्रोल W से ही क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। तो भाई मैंने कंट्रोल W दबाया, क्या हो गया, वो स्क्रीन सेव भी होगा। तो ये काम होंगे। तो आज आपको इतना ही करना है। सबसे पहले फॉक्स को ओपन करना है। फॉक्स को ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने अपने नाम से जो है फाइल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, क्रिएट नाम दे करके आप जो है आदेश बस कर लेना। जैसे कि मेरा नाम है तो आप अपना अपना नाम दे देना, यहाँ पर अंडर स्कोर या फिर सरनेम देने की जरूरत नहीं है। उसको देने के बाद क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर खुलेगा, उसमें आपको क्या करना है, हेडिंग बनाने हैं। और हेडिंग बनाने के बाद क्या करेंगे, आप जो है क्या करेंगे, वो जब सेव कर लेंगे तो अपेंड लिखना है। और अपेंड लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो कमांड दिए हैं उसको लिखना है। तो इसको आप अपने कंप्यूटर में नोट डाउन कर लीजिए, सॉरी अपने नोटबुक में। और उसके बाद जो है क्या करते हैं, हम जो है अगले दिन एक नई जानकारी पढ़ेंगे। ठीक, एक सेकंड।